नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया है कि अगर झारखंड की जो निजी स्कूल हैं, अगर प्राइवेट स्कूल हैं, वो अगर मनमानी करते हैं रीएडमिशन के नाम पर या कॉपी किताब के नाम पर, अगर गार्जियन को मजबूर किया जाता है फीस जमा करने को लेकर रीएडमिशन पर, तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक का फाइन लगाएंगे उस स्कूलों पर। आपने एक खबर अखबारों में पढ़ी होगी और कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि जब हमने प्राइवेट स्कूलों के मनमानी को लेकर सोशल संवाद ने सवाल पूछा था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 3 महीने का वक्त दीजिए और कैसे प्राइवेट स्कूल नहीं मानेंगे, पहले कुछ भी हुआ लेकिन हम उसे मनवा कर रहेंगे। हमने एग्जाम्पल भी दिया कि कोरोना काल के दौरान शिक्षा मंत्री, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया था कि जो लॉकडाउन का 3 महीने का फीस है वो प्राइवेट स्कूल नहीं लेंगे, लेकिन बाकायदा उन्होंने फी लिया था किसी ना किसी तरीके से। इसके बाद भी कई बार ऐसे डीसी स्तर पर घोषणा हुआ कि जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी बस सेवा प्रदान करेंगे, लेकिन आज तक किसी स्कूलों ने, जो यहाँ के ब्रांड स्कूल हैं, उन्होंने किसी ने बस नहीं चलाया। तो लगातार प्रशासन की जो आदेश और सरकार के आदेश है वो प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं होता है और इस बार भी वही हो रहा है। शिक्षा मंत्री के इस खबर में अभी हालांकि 48 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ, अखबारों में खबर छपी जो है, और हमारी जो हमसे बातचीत हुई थी वो भी बहुत वक्त नहीं हुआ, इसी सप्ताह में बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बाद भी किसी भी प्राइवेट स्कूलों पर इसका फर्क नहीं पड़ा है। लगातार वो रीएडमिशन के नाम पर पैसे ले रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लगातार जो दर्शक हैं वो इसकी सबूत भेज रहे हैं। अभी एक दर्शक ने, आप देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पर हम लगा देंगे कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा मंत्री का जो अखबार में छपा हुआ है, उन्होंने न्यूज़ कटिंग भी लगाया है और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि शिक्षा मंत्री का आश्वासन, फिर भी स्कूल डंके के चोट पर रीएडमिशन ले रहे हैं, जनता परेशान है, आप कुछ इस मुद्दे को करिए, उन्होंने सोशल संवाद से कहा है। और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, मेरा, हालांकि मैं बच्चों का नाम नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए कि आपको पता ही है कि स्कूल की इतनी तनाशाई है कि जैसे ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे के पेरेंट्स ने अगर कंप्लेन किया है तो उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बाकायदा किया है कि ओल्ड पुलिया रोड में ये विवेकानंद स्कूल है, वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं और मैंने अपने ईद के कपड़े नहीं खरीदे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, बल्कि स्कूल का मैंने रीएडमिशन का फी जमा किया। ये हालात है और ये लगातार डंके की चोट पर ये सारी चीज़ें हो रही है। और ऐसे कई कंप्लेन हैं जो अलग अलग जगहों से कमेंट बॉक्स में भरा हुआ है कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री के इस आश्वासन के बाद भी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल हैं वो रीएडमिशन हो या किताब कॉपी कहाँ से खरीदना है उसका निर्धारित लिस्ट, जिस दुकान से लेना है, वो भी स्कूलों के द्वारा ड्रेस से लेकर हर चीज तय किया जा रहा है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। जरूर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम स्कूल स्तर पर समिति गठन करेंगे और उस समिति के पास फीस तय करने का अधिकार होगा और 50,000 से 2.5 लाख तक की मनमानी करने पर फाइन लगाया जाएगा, लेकिन वो कहीं से भी लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। और अभी आपको पता है कि रीएडमिशन का समय चल रहा है और ऐसे में अगर 3 महीने का वक्त बीत जाएगा तो क्या शिक्षा मंत्री ये आश्वासन देंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में जो उस समय की वर्तमान सरकार थी, उन्होंने फीस बढ़ोतरी को लेकर 7 साल पीछे से जो स्टूडेंट स्कूल से निकल गए थे उन्होंने फीस लौटाया था, तो क्या ऐसा झारखंड में भी संभव है कि जो स्कूल रीएडमिशन के नाम पर, कॉपी किताब और ड्रेस के नाम पर अभी धड़ल्ले से ऐसे कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद बैक डेट से वापस होगा? बैक डेट तो छोड़िए, वर्तमान में भी क्या राहत मिलेगी, इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? और सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री के घोषणा के बाद भी जिला प्रशासन या एजुकेशन विभाग क्या कर रहा है? क्यों नहीं अभी तक स्कूलों को कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया? क्यों नहीं उन्हें कड़ाई से कोई बैठक बुलाकर डीसी स्तर पर या शिक्षा अधीक्षक के स्तर पर कहा गया कि आपको रीएडमिशन की फी नहीं लेने हैं, या उसका जांच क्यों नहीं किया जाता है रजिस्टरों का? पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि पेरेंट्स कैसे शिकायत करें और किस पर करे,
जब वो शिकायत लेकर जाता है तो बकायदा यही शिक्षा ऑफिस से स्कूलों के पास वो शिकायत पहुंच जाता है और फिर उन्हें खतरा होता है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ स्कूल खिलवाड़ कर देगा। इनमें इतनी एकजुटता है कि अगर एक स्कूल कार्रवाई करता है, अगर एक स्कूल के खिलाफ अगर कार्रवाई आप शिकायत करते हैं तो अगला स्कूल भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेगा और ये एक तरीके से अघोषित नियम बन चुका है। वैसे में कैसे कोई विद्यालय समिति या शिक्षा अधीक्षक या डीसी के पास आए? जो लोग आते भी हैं सामूहिक तौर पर, उन पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई? जो आपने इतने सालों में इतने सारे सो कॉज नोटिस जारी किया, उस पर क्या किसी स्कूलों पर शिक्षा अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई की गई? ये तमाम सवाल है। जब कार्रवाई आपने किया ही नहीं है, वैसे में गार्जियन या पेरेंट्स को किस तरीके से विश्वास में ये बात आए कि हमारे कंप्लेन करने के बाद शिक्षा विभाग या सरकार जो है या डीसी जो है उस पर कार्रवाई करेंगे? लोगों को लगता है कि स्कूल और प्रशासन सबकी मिली भगत है, घोषणा सिर्फ अखबारों तक और खबर में बने रहने के लिए होता है। तो हमें लगता है कि एक खबर शिक्षा मंत्री और तमाम जो शिक्षा अधिकारी हैं और डीसी तक जरूर पहुंचेगी। आप शेयर करके उन्हें पहुंचाइएगा कि ये हालात है और हम भी वो स्क्रीनशॉट लगा देते हैं ताकि आप अगर शिकायतें नहीं पहुंच पा रही है लेकिन हम तक वो पहुंच पा रही है। कमेंट बॉक्स में लगातार लोग बता रहे हैं कि अमुक स्कूल जो है वो ड्रेस से लेकर किताब कॉपी से लेकर और रीएडमिशन के नाम पर, एनुअल डेवलपमेंट के नाम पर किसी ना किसी तरीके से चार्जेस लिए जा रहे हैं। अगर इतना ही है तो किसी स्कूल को आप ऑडिट करा कर देख सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपने ये चार्जेस क्यों और कैसे लिया। अपने सहयोगी के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।